तो सुनिए आप लोग, क्या आप इस बात को आसानी से स्वीकार कर लेंगे कि भगवान राम और हनुमान में युद्ध हुआ था? नहीं ना। तो सुनिए एक घटना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आप जानते हैं, परम भक्त, और श्री हनुमान जी के बारे में तो सभी आप जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि भगवान राम हनुमान के हृदय में बसते थे। अब ये आपको यह भी पता है कि एक बार पवनसुत हनुमान श्री राम जी से ही लड़ने पहुंच गए? नहीं पता है, यह बात नहीं पता है। हो सकता है यह पढ़कर आपको हैरानी हो, लेकिन यह सत्य है, और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी सुनने और पढ़ने को मिला है। जब मैं श्री राम कथा की बात करता हूं तो केवल मानस रामायण ही नहीं, तमाम रामायण है। तो आइए, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवनसुत जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम की ही ली। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। क्या हुआ था कि श्री राम के परम भक्त पवनसुत को उनसे युद्ध करना पड़ा। बात ऐसी है, कथा इस प्रकार है कि एक बार सुमेर पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ, और कैवर्त देश के राजा सुकंत, दिमाग में रखिएगा, कैवर्त के देश के राजा सुकंत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले, यानी सुकंत जा रहे थे संतों से आशीर्वाद लेने के लिए, और रास्ते में मिल गए देवर्षि नारद। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई, और इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए, और ऐसा कर करके सुकंत को जाने का आदेश दिया और आशीर्वाद भी दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, वैसे ही जैसे ही सभा में जाने के लिए वो प्रस्थान करने लगे, तैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी, अरे सुनो सुनो सुकंत, अरे तुम जा रहे हो जिस सभा में, उसमें सभी को प्रणाम भी करना। अवश्य गुरुदेव, मुझे तो प्रणाम करना ही है, आशीर्वाद लेना ही है, और इसीलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन सुनो, ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। सुकंत ने पूछा कि ऐसा क्यों भगवान? तब श्री नारद जी ने कहा, तुम भी राजा और वो भी राजा ही थे, अब ब्रह्मर्षि हुए हैं, अब संत हुए हैं, मत करना प्रणाम उनको। नारद का इतना प्रताप और प्रभाव और आदर था, सुकंत ने कहा, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करूंगा। सभा के समाप्त होने के बाद, वो जो संतों का समागम था और उसके समाप्त होने के बाद, और उसके बाद विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि श्री राम, मेरा अपमान बहुत हुआ है और मैं इसे भूल भी जाता, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा, क्या हुआ गुरुवर, बात क्या हुई? तब विश्वामित्र जी ने कहा, मेरा अपमान हुआ है। राम ने बोला, किसने धृष्टता किया है जो आपका अपमान कर सके? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि आप जान करके भी करोगे क्या? आप इस पर जान करके अगर मैं बता दूं तो सिवाय इसके बदनामी के और क्या होगा? श्री राम जी ने कहा, गुरु जी, आपके चरणों की सौगंध, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध कर दूंगा।
श्री राम की इस प्रतिज्ञा का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, कांप उठा वो, कांप उठा हो, कहां भागे, कहां समाये, किस धरती के किस कोने में जाए, आकाश के किस मार्ग में छिपे। और वो ढूंढने लगा नारद मुनि को कि सब नारद मुनि का कारस्तानी थी, सब नारद मुनि ने ही बताया था, नहीं तो वो तो सबको प्रणाम करता। काफी देर तक वो परेशान रहा राजा, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिल ही नहीं पा रहे थे। व्याकुल होकर जब वो रोने लगा, तड़पने लगा, तो नारद जी वहीं प्रकट हो गए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात सुनाई, क्या कर दिया आपने, और प्राणदान की विनती की। नारद जी ने उन्हें कहा, देखो अब रोने से और तुम्हारे तड़पने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करो कि तुम जाओ और माता अंजनी के शरण में चले जाओ। और यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तुम जरूर बच जाओगे। लेकिन एक बात सुनो, यह मत कहना किसी से कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दिया है। अब राजा सुकंत रोने लगे, माता अंजनी के बाहर आवाज लगाई। उस आवाज को सुनकर अंजनी माता बाहर निकली। अब तो उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लीजिए, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा, तुम शरण में मेरे आ गए हो तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम को जब हनुमान जी मां अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवन सुत से सौगंध लेने को कहा कि सुनो, मैंने एक व्यक्ति को बचाने के लिए वचन दे दिया है, इसलिए तुम सौगंध खाओ कि तुम उसे बचाओगे। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि हमें श्री राम के चरणों की सौगंध है कि वह उसकी रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने उस राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया, श्री राम, श्री राम उन्हें मार डालेंगे। वाह! इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवाना चाहते हैं लेकिन मारेंगे श्री राम। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंचे। पहुंच करके देखते हैं, वहां पहुंचे तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि प्रभुवर कहां की तैयारी हो रही, कहां जा रहे हैं? तब भगवान राम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा, मैं तो अपने गुरु की सौगंध ले चुका हूं और अब मैं पीछे हट नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव भगवान श्री राम यानी आपकी सौगंध ले लिया। अल्लाह। तब श्री राम कहते, अच्छा ठीक है, अगर तुम अपना वचन निभाओ मैं भी अपना वचन निभाऊंगा और मैं उसे मारूंगा। हनुमान जी ने क्या किया कि राजा सुकंत को लेकर के वो पर्वत पर चले गए उनके राजधानी से, और कहा कि तुम ऐसा करो, श्री राम नाम का कीर्तन करो। उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वो तो था ही नहीं। हनुमान जी की सब चाल थी, सब होशियारी थी। तो वह उन्हें ढूंढते हुए उस पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान जी राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत तो थरथराने लगा, डरने लगा। उन्होंने कहा, अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। चुप! वो बार बार हनुमान जी से पूछता कि बच जाएंगे हम, पहले चुप रहो, तुम रो मत। तब उन्होंने कहा, राम मंत्र का जाप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो,
लेकिन वह काफी डरा हुआ था। तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। राम नाम का मंत्र ले आओ उसको घेरे में, और इसके बाद राम नाम जपने लगा वो। अब राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाता था। राम जी हताश हो गए कि करें क्या आखिर। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही भगवान जी पर हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन ये क्या, उस बाण से पवन सुत हनुमान के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही देखते लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने सोचा कि पवन सुत के हृदय में तो श्री राम ही बसते हैं ना, यही कारण है। राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी ओहो, आप देखिए ना, जब उसके बाद से होश में आए तो वो हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। अब हनुमान जी की छाती से रक्त बह रहा है, वो हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे, वो बार बार उनकी छाती पर हाथ रख रहे थे, आंखें बंद कर लेते। पवनसुत को होश आया कि नहीं, उन्होंने देखा कि राम जी की आंखें बंद करके हनुमान जी के छाती पर बार बार हाथ जब रखते हैं तो फिर हनुमान जी के सिर पर कभी हाथ रखते हैं। तब पवनसुत ने इसी बीच में जब आंख बंद करके और वो बड़े भाव विह्वल हुए भगवान राम, उसी का फायदा उठा करके, उसी का अवसर उठा करके पवनसुत ने सुकंत को पीछे से निकाला और अपनी गोद में बैठा लिया। अब राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन ये क्या, ये तो अब की बार पवनसुत की जगह पर राजा सुकंत थे। जब राम जी ने आंख खोला तो मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे, नाथ अब तो आपने इसके सिर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु, इसकी मृत्यु भी और इसकी जिंदगी भी, अब आप ही सुकंत के जीवन की रक्षा करें। राम जी ने हनुमान से कहा कि देखो, जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को हम क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा जाओ। तब प्रणाम नहीं किया, अब क्या हुआ, अब प्रणाम कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया और वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो। राम जी बोले कि इसे क्षमा कर दो। मैंने क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि उसको सुधारना होता है, और यह भी सुधर गया है। उन्होंने सुकंत से पूछा, लेकिन जब संतों का समागम हो रहा था तो किसने तुम्हें सलाह दिया, कैसे तुम किसको संग में मिले। राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इसके पहले नारद जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना का वर्णन किया। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, क्यों ऐसी बात तुमने कर दिया, क्या जरूरत थी इसकी। तब नारद जी ने कहा, अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े हैं या राम का नाम, तो मैंने सोचा क्यों न कोई लीला हो जाए और लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान राम से अधिक भगवान राम के नाम की महिमा है।